हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का बहुत 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 सारा स्वागत है। तो ये वीडियो खास करके बहुत अलग होने वाली है बिकॉज़ बहुत अलग होगी बिकॉज़ ये मुझे भी नहीं पता मैं क्यों कर रही हूँ, बट बहुत चैनलाइज्ड है ये वीडियो। एंड येस और नो है, मे बी यस नो, मे बी जो भी आंसर आपके लिए आ रहा है। आपको करना क्या है, आपको अपना सवाल माइंड में रखना है और एक नंबर चूज़ करना है। सारे नंबर, सारे टाइम स्टैम्प्स, हर एक नंबर के आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अब ये वीडियो यूनिक क्यों है, बिकॉज़ मुझे भी नहीं पता कि मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ। ये इंट्यूटिव वीडियो है। मुझे लगता है कि मैं 1 से स्टार्ट करूँगी, लेकिन मैं एंडिंग नहीं बताऊँगी अभी ये वीडियो में, बिकॉज़ मुझे खुद को नहीं पता। जो भी लास्ट नंबर होगा और नंबर का पूरा लिस्ट होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से ईजिली चूज़ कर सकते हो और अपने नंबर तक पहुँच सकते हो। सवाल आपके माइंड में रहेगा, येस और नो का आंसर मैं दूँगी, येस नो मे बी, और वो चीज़ से आपको आई गेस क्लैरिटी आ जाएगी। अगेन बहुत जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जो भी जैसा भी आपके साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स रहेंगे, जैसे आप मेरे साथ वीडियो बुक कर सकते हो, या वीडियो रीडिंग, या फिर वॉइस नोट रीडिंग, या फिर टैरो रीडिंग, वट एवर दैट इज़, आप सब बुक कर सकते हो। सो गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड चेक दैट आउट। सो कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट। बाप रे, टावर नीचे। आई डोंट नो व्हाट विल बी रिवील्ड इन दिस वीडियो, बट अगेन ये वीडियो के दौरान आपको खाना बनाने की आवाज़ें आएंगी, सीटियाँ जो होती है ना कुकर की वो आएगी, बिकॉज़ मेरे को पता नहीं क्यों, बट मुझे यही टाइम मिला वीडियो बनाने के लिए। एंड लेट्स जस्ट सी कहाँ ये वीडियो में लेके जाता है। सो गाइज, कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड और राइट इनटू दिस वीडियो। चलिए, नंबर 1, जिन्होंने भी नंबर 1 चूज़ किया है, मतलब नंबर 1 चूज़ किया है लिटरली, उनके लिए देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। लेट्स कनेक्ट टू नंबर 1। येस और नो, व्हाट इज़ योर आंसर। जो भी आपने सवाल पूछा है उसको माइंड में रखते हुए आपके येस और नो का क्या आंसर है। नंबर 1, येस, डेफिनेटली अ येस, बहुत बड़ा मेजर येस है। वाई आई टेल यू, बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो भी चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो, यू वेरी केपेबल फॉर इट, यू कैन डू इट। बट कुछ तो आउटडेटेड थॉट पैटर्न या कुछ फियर एंग्जाइटीज़ है जिसके वजह से आपको ये लग सकता है कि ये पर्टिकुलर चीज़, चाहे लव मैटर में हो या करियर मैटर में, कि आपसे नहीं हो पाएगा, या फिर आप इस चीज़ को लेके बहुत डाउट में हो। बट इट इज़ कम्प्लीटली इर्रेलेवेंट, बिकॉज ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा थॉट से आती है, पैटर्न से आती है, इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। सो वॉट एवर दिस थिंग इज़, आई थिंक यू आर वेरी केपेबल टू डू इट एंड यू शुड गो फॉर इट। बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही स्ट्रिक्ट माइंडसेट के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल के साथ में आप ये कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू स्टे फोकस्ड। और ऐसे जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आप कोई पर्सन के बारे में पूछ रहे हो तो आई डू फील लाइक दिस पर्सन हाइड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। नॉट इन अ वे कि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, बट उनके जो रियलिटी है, रियल फेस है, वो आपको नहीं दिखाते बिकॉज दे वॉन्ट टू अपीयर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर ये कोई पर्सन के बारे में है तो मुझे लगता है ये जो भी आपको दिखा रहे हैं बहुत मैनिपुलेशन के साथ दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे की सच्चाई को देखो, उनके एक्शंस, उनके वर्ड्स पे ना गिरो, बिकॉज वॉट दे फील एंड हाउ दे एक्ट आर कम्प्लीटली डिफरेंट। सो इट इज़ अ येस कार्ड, बट बी very observant, very focused and very careful in all areas, career, love या फिर person के मामले में। You just have to see what is real, what is not, okay? जिन्होंने भी नंबर 2 चूज़ किया है, देखते हैं उनके लिए क्या आ रहा है, yes or no. Okay. डेफिनेटली इट इज़ अ येस। ये जो भी चीज़ है एक बहुत बड़ा येस है, बिकॉज ये यूनिवर्स की तरफ से आपको आता है। इसके रिगार्डिंग जो भी थॉट्स आपके हैं, जो भी बिलीव्स है, जो भी कोर बिलीव्स है, आपको चेंज करने पड़ेंगे, बिकॉज ये चीज़ को ट्रस्ट करना पड़ेगा। भले ही दिख अलग रही है अभी आपको, लेकिन इसका अंजाम भी अच्छा है, इस पर काम करना भी अच्छा है, इसके साथ चलना भी अच्छा है। ये एक अच्छी चीज़ है। वट एवर यू आर आस्किंग अबाउट इज़ अ गुड थिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके डेस्टिनी का एक पार्ट है, आपके पर्पस का एक पार्ट है और आपके लेसन का एक पार्ट है। सो इट इज़ अ ह्यूज पार्ट। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है हो सकता है एक मेजर क्वेश्चन है, दैट इज़ वाई इट इज़ लाइक अ मेजर कन्फर्मेशन दैट येस, इट इज़ a major yes. So that was your reading, but let me just get one more clarity. कोई भी थॉट पैटर्न अगर आपको ये बिलीव करने से रोकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर येस है, उसको आपके दिमाग से छुटकारा
छुटकारा दो, बिकॉज इट इज़ समवॉट अ बिलीफ सिस्टम जो आपने खड़ा किया है, जो रियलिटी भी नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट नॉइज़, लेकिन खाना बन रहा है, आई टोल्ड यू राइट। सो आउटडेटेड थॉट पैटर्न को अपने निकालो, और ये एक अच्छी चीज़ है, इट इज़ अ मेजर येस। लेट्स सी फॉर नंबर 3। नंबर 3 के लिए येस और नो का आंसर क्या है। आई थिंक नो। मेरे को जो भी चीज़ आप जिसके भी बारे में पूछ रहे हो, जो भी सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हो, उसके लिए एनर्जी आपके बॉडी में बहुत कम है, आपके माइंड बॉडी सोल अलाइन नहीं है। आप इस चीज़ में जाने के लिए रेडी नहीं हो, आपको थोड़ा और एनालाइज करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा और इस चीज़ से दूरी मेंटेन करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा वक्त लेने की ज़रूरत है। इट इज़ अ नो। आई थिंक थोड़ा टाइम दो इस चीज़ को, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली अ नो। ये येस में बदल सकता है, लेकिन अभी के लिए करंट एनर्जी के हिसाब से, करंट टाइम के हिसाब से, इट इज़ अ नो। ये पर्सन के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कमिंग अ नो। ओके, यू शुड फील सिक्योर। कोई भी चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो, उससे पहले आपको अपने अंदर एक सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी, जो अभी नज़र नहीं आ रही है। पर्सन के बारे में पूछ रहे हो तो वो पर्सन सिक्योर नज़र नहीं आ रहे, दे हैव टू वर्क अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट इन देयर ओन लाइफ। तो लव, करियर, जो भी मैटर है, उसके लिए मेरे को लगता है कि देयर नीड्स टू बी मोर प्रिपरेशन, देयर नीड्स टू बी मोर टाइम। यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। ओके, दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। लेट्स सी नंबर 4 के येस और नो क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। अगेन आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट नॉइज। नंबर 4 के येस और नो का क्या आंसर है। ओके ओके, इट इज़ अ मे बी आ रहा है, बिकॉज आप रेडी नहीं हो इस चीज़ के लिए। जो भी है, बहुत कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। अगर आप कोई पर्सन के लव मैटर में पूछ रहे हो तो फिर वहाँ भी कन्फ्यूजन है, आप भी कन्फ्यूजन में हो। तो आई डोंट थिंक कि जब तक ये कन्फ्यूजन वाला स्टेट हटेगा नहीं, जब तक श्योरिटी नहीं आएगी, एक हिम्मत नहीं आती, तब तक इस चीज़ का कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ भी होने वाला है। कोई एग्ज़ाम के बारे में, करियर के बारे में, जॉब के बारे में पूछ रहे हो तो मुझे लगता है ये डर, ये फियर, ये कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को सैबोटाज कर सकता है। आपको ये कन्फ्यूजन वाले स्टेट से निकलना है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी देनी है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। नंबर 4, मुझे लग रहा है कि आप उस चीज़ों को एनर्जी दे रहे हो जिसको नहीं देनी चाहिए। आपको अपने थॉट्स को रीडायरेक्ट करना है, अपने आप को कलेक्ट करना है, और थोड़े से बैलेंस में आना है, स्टेबिलिटी लानी है चीज़ों में। डिसीजन मेकिंग के लिए मुझे लगता है आप अभी रेडी नहीं हो। इस वजह से इस चीज़ को थोड़ा सा अभी ब्रेक दो। मे बी यू कैन मेक अ रॉन्ग चॉइस एज वेल। यू कैन सैबोटाज दिस। मुझे वर्ड जो आ रहा है वो सैबोटाज आ रहा है। मुझे लग रहा है दोनों, अगर कोई लव सिचुएशन में तो दोनों तरफ से सैबोटाज हो रहा है। चीज़ के बारे में आपने पूछा है ना, नंबर 4, मुझे लगता है कि इतनी बुरी नहीं है। इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ में आती है ये चीज़। तो थोड़ा एनालाइज करो, अपना घाटा मत मोल लो, बिकॉज यू नीड टू एनालाइज द सिचुएशन बेटर एंड देन मेक अ चॉइस। ओके, लेट्स सी नंबर 5 कि आपके लिए येस और नो में से क्या आंसर आ रहा है। आपके क्वेश्चन में येस और नो से क्या आंसर आ रहा है। ओके, डेफिनेटली येस। ये जो भी चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो ना, ये बहुत पॉजिटिव है, बट शायद ऐसा लग नहीं रही है ये। अगर किसी पर्सन के बारे में है तो आई थिंक जो दिखाया जा रहा है वो अलग है, जो हो रहा है वो अलग है, बट जो भी हो रहा है वो बहुत डिवाइनली गाइडेड है और बहुत डेस्टाइंड है। अगर ये करियर के बारे में भी है तो मुझे लग रहा है कि शायद अभी आपका टफ पीरियड चल रहा है और समथिंग लाइक दैट, लेकिन वो चीज़ भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। सो जो भी सिचुएशन के बारे में आप पूछ रहे हो ना, यू शुड डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड इन दैट। उसमें आगे बढ़ो, उसके लिए एफर्ट्स लो। भले ही चीज़ें कितनी भी आपके अगेंस्ट चल रही है, या फिर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये क्वेश्चन में बस आगे बढ़ने का एडवाइस आपको आ रहा है। कीप मूविंग फॉरवर्ड, चाहे चीज़ें कितना भी डिफरेंट लगे इस सिनेरियो में। आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड इज द आइडिया हियर। ओके, थोड़ा सा और क्लैरिटी, व्हाट एग्जैक्टली। या कुछ तो सिल्वर लाइनिंग है यहाँ पे। इट इज़ लाइक मूव फॉरवर्ड, लेकिन विथ कॉशन, बिकॉज अभी के लिए क्या हो रहा है ना, दिखाया कुछ और जा रहा है कुछ और। इधर यूनिवर्स इज ब्लाइंडिंग यू, क्योंकि वो आपको दिखाना नहीं चाहते कि वो आपको क्या ब्लेस करने वाले हैं आगे। दैट इज वाई सिचुएशन इज अनफोल्डिंग लाइक दिस। और ये पर्सन के बारे में है तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फेक बिहेव कर रहे हैं। ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जैसे आपको लग रही है।
ठीक है, बट इट इज़ डेफिनेटली यस। ये जो भी हो रहा है ये डिवाइनली गाइडेड है, इसको होना ही है, चाहे आप चाहो ना चाहो, मुझे लगता है ये होगा। इट हैज़ एब्सोल्युटली नो कंट्रोल, मतलब ये चीज़ destined है sort of. So yeah, number 5 I think it serves for your highest good. इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये क्वेश्चन में जो होना है वो होना है। यू आर जस्ट लाइक, आई फील कि आप एक पपेट टाइप हो, आप समझ गए होगे, या तो आप यूनिवर्स के पपेट हो या फिर कोई पर्सन के पपेट हो, जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से फिट करो चीज़ों को। बहुत जनरल रीडिंग है। करियर के हिसाब से तो मुझे लगता है कि थिंग्स इफ आर वर्किंग अगेंस्ट यू, वो भी फॉर अ रीजन है। ओके, ओ ब्राउनी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड दैट वाज योर रीडिंग। लेट्स सी नंबर 6। अगर आपने नंबर 6 चुना है तो आपके सवाल का क्या जवाब आ रहा है, येस और नो। नंबर 6, द आंसर इज येस और नो। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज। बहुत जल्दबाजी दिख रही है मुझे लग रहा है कि देयर इज लाइक अ नो बिकॉज डिवाइन डज नॉट अप्रूव इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द डिवाइन। ठीक है, यहाँ पे अगर चीज़ें आपके खिलाफ हो रही है या आप कोई फीलिंग्स पर्सन के बारे में ऐसा कुछ पूछ रहे हो, लव क्वेश्चन, आई थिंक डिवाइन डज नॉट लाइक दिस फॉर यू। ये आपके पाथ का हिस्सा नहीं है, ये चीज़ आपके लाइफ का हिस्सा नहीं हो सकती। इसमें जाके आप बहुत ज़्यादा डूब जाओगे और आपकी चीज़ें भी डूब जाएंगी, आपका लक डूब जाएगा। सो आई थिंक ये चीज़ जो भी है टूटने वाली, ख़त्म होने वाली है। अगर आप करियर के बारे में पूछ रहे हो तो मुझे लगता है इट इज़ नॉट अ गुड करियर फॉर यू। ये बस आपकी फैंटेसी में ज़्यादा है, रियलिटी में इतना अच्छा नहीं लगेगा। डिवाइन डज नॉट अप्रूव इट। अगर ये चीज़ हो नहीं रही है, बहुत समय से आप वेट कर रहे हो तो मे बी इस चीज़ को एज इंडिकेशन लो कि इट इज़ नॉट मेंट टू बी, इट इज़ नॉट मेंट टू बी। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, बहुत समय से अगर वेट हो रहा है, इम्पल्सिव एनर्जी आ रही है, इट इज़ नॉट मेंट टू बी। ठीक है, ये चीज़ पता नहीं डिवाइनली अप्रूव्ड या गाइडेड नहीं है। दैट इज़ वाई ये चीज़ आपके वैसे हाथ में नहीं आ रही है जैसे होनी चाहिए। ये कोई फीलिंग्स के बारे में तो शायद ये पर्सन डिवाइनली अप्रूव्ड नहीं है। इनकी एनर्जी या कुछ तो रेड फ्लैग्स टाइप की एनर्जी है। यू नीड टू स्लो डाउन इन दिस। अगर आपको ये चीज़ को सच में काबू में करना है और इसमें थोड़ा सा ये यस में बदल सकता है। इट इज़ जस्ट मुझे लग रहा है कि जो बिहेवियर से ये चीज़ को अप्रोच किया जा रहा है ना, डिवाइन उस चीज़ से नाराज़ है या फिर उस चीज़ को अप्रूव नहीं कर रहे, बिकॉज यू आर बीइंग लाइक अ स्टबर्न चाइल्ड। ओके, चाहे करियर के रिलेटेड हो या फीमेल, कोई फीमेल इन्वॉल्व हो सकती है, आई डोंट नो, आप फीमेल हो सकते हो, बट जो भी है ना, एक बिहेवियर आ रहा है जो बहुत एक स्टबर्न बच्चे का आ रहा है। दैट इज़ वाई क्वेश्चन में नो आंसर आ रहा है। इवन तो येस हो सकता है, बट यू नीड टू चेंज सम पैटर्न और द वे दैट यू आर अप्रोचिंग दिस सिचुएशन, बिकॉज एक बहुत ही स्टबर्न चाइल्ड की एनर्जी आ रही है जो रुकती नहीं है, बहुत घाई वाली है। जितना अगर आपने ये माइंडसेट में रहे, अगर आपने इम्पल्सिव एक्ट किया या फिर इम्पल्सिव एनर्जी से इसको अप्रोच किया, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ तबाह हो जाएगी। बट अगर आपने इस सिचुएशन में स्लो डाउन किया, इट कैन टर्न इन टू योर फेवर। बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग डिवाइन आपको टेस्ट कर रहे हैं कि डू यू डिजर्व दिस और नॉट। सो इट इज़ लाइक अ टेस्ट and you are not doing well in this test. Okay, so be slow down, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। इसमें मुझे बहुत घाई वाली एनर्जी आ रही है। अगर फिर भी चीज़ें नहीं होती then just take that as a sign. Okay, that was for you. अब देखते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 7 चूज़ किया है, आपके सवाल का क्या आंसर है, yes, no, maybe, what. डेफिनेटली येस, बहुत बड़ा येस है। आई थिंक आप एक राइट पाथ पे हो इस क्वेश्चन को लेके। आप जो भी कर रहे हो, जो भी एक्शंस ले रहे हो, डिवाइन इज़ वेरी प्लीज्ड बाय यू। आप एक सही माइंडसेट से, सही अप्रोच से चीज़ों को आगे लेके जा रहे हो। आप में कॉन्फिडेंस इस चीज़ को लेके गुड लेवल पे है। इवन तो आपको लग रहा है कि आप में लेस कॉन्फिडेंस होगा या फिर ऐसा कुछ, बट मुझे लग रहा है जो आपका इंट्यूशन है, जो आपकी सोच है, जो आपका बिहेवियर है, वो एक्चुअली सही रास्ते पे है। सो दैट इज़ वाई आई थिंक दिस इज़ अ मेजर येस। या मुझे लगता है कि कुछ सीखा है आपने इस चीज़ से एंड आपने
चीज़ों को बहुत ही समझदारी से डील किया है सिचुएशन में। अगर आप कोई लव सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हो तो मुझे लगता है कि प्यार दोनों तरफ से है, फीलिंग्स दोनों तरफ से है। इवन तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, क्लैरिटी नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि जो आत्मा है, जो सोल है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर करियर के बारे में है तो इवन तो करियर में डिफ़िकल्टीज़ है, फिर भी आप सही रास्ते पे हो। जो भी क्वेश्चन है आपका वो एकदम येस है। एंड इट इज़ लाइक you about this question, your actions, your choices, your thoughts are very much right, so good for you. Number 7, let's see for number 8, जिन्होंने भी number 8 चूज़ किया है उनके सवाल का जवाब yes या no क्या है। नो, बिकॉज मुझे लगता है कि आप सही समझ नहीं रहे हो, आपकी समझ में थोड़ी गड़बड़ है इस चीज़ को लेके। आप जो समझ रहे हो और जो रियलिटी है ना वो बहुत अलग है। कोई थॉट्स है जो आपको इल्यूजन में लेके जा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, और जो सच्चाई है इस चीज़ की वो बहुत ही विपरीत है। यू नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस क्वेश्चन, दिस सर्कमस्टेंस जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो ना, उससे दूर हटने की ज़रूरत है। बिकॉज इधर आप गलत जा रहे हो और आप जो चीज़ सही समझ रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। योर थॉट्स आर समवेयर प्लेइंग विथ यू, और अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आपको एक डिसअपॉइंटमेंट फेस हो सकती है, या फिर कोई आपके लाइफ से जा सकता है, या कोई सिचुएशन या लक ख़त्म हो सकती है। सो बी अ बिट केयरफुल इन दिस, अपने थॉट्स को ओवर पावर मत करने दो, बिकॉज इट इज़ इन योर माइंड। जो भी चीज़ है, जो भी आपकी बिलीव्स है ना, वो रियलिटी नहीं है। चीज़ों को जानने की ज़्यादा घाई मत करो, बिकॉज जो भी आपका क्वेश्चन है ना वो आपको देखने मिल जाएगा। मतलब इट इज़ लाइक यू आर नॉट सपोज टू नो नाउ, तो इसको अज्यूम करके अपने माइंड में कुछ बड़ा बना के ज़रूरत नहीं है। ये अपने टाइम पे ही अपने आप को रिवील करेगा। यू नीड टू पॉज, आपको बहुत पॉज और रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में, वरना आप गलत सोच सकते हो, गलत बोल सकते हो, गलत कर सकते हो। सो इस पूरे दौरान आप गलत हो सकते हो। सो चुपचाप अपने सीट पे बैठो, पॉज करो, रिफ्लेक्ट करो और वेट करो पेशेंटली। जब भी सही टाइम आएगा तो चीज़ें आपको दिखने लग जाएगी। ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपको मिलना भी ज़रूरी नहीं है। अभी ज़रूरी एक ही चीज़ है, वो आपका शांत रहना है। So what is happening here is you should not do much. Some sensitive situation, ऐसी कोई situation है, you should not move forward with it। अभी के लिए टाइम बहुत अलग है। वाइज मूव होगा आपके लिए अगर आप थोड़ा पॉज और रिफ्लेक्ट करो। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, यू सी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, जो भी चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो। सो या दैट वाज योर रीडिंग। जिन्होंने भी नंबर 9 चूज़ किया है उनके लिए लेट्स सी कि क्या आंसर आ रहा है आपके सवाल का, येस और नो में से। नंबर 9 वालों के लिए क्या है? मुझे आ रहा है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर। मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आप ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो। अब ये क्या है ऑलमोस्ट? ऑलमोस्ट इट इज़ अ मे बी क्वेश्चन, बट आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है। बहुत जल्दी आपको इस चीज़ का फिजिकल मैनिफेस्टेशन दिखने वाला है। फिजिकली ये चीज़ आपको होते हुए दिखने वाली है। आपका सवाल एक्चुअली उसका रियल आंसर आपको फिजिकली मिलने वाला है। यू आर ऑलमोस्ट देयर। और मुझे कहीं ना कहीं मे बी एनर्जी आ रही है, लेकिन मुझे ये मे बी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव येस तक जा रही है। बट मैं अभी तक वहाँ पे मतलब इतनी श्योर नहीं हूँ कि मैं येस बोलूँ, बिकॉज वो आपको देखने मिलेगा। ये जो भी क्वेश्चन है आपका, उसका रियल आंसर जो भी है उसका रियल इफेक्ट आपको अपनी रियल लाइफ में फिजिकल फॉर्म में देखने मिलेगा। ये कोई फिजिकल चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, जो होगी। ये कोई लव के बारे में, सोलमेट के बारे में, तो ये कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है जिससे आपको पूरी क्लैरिटी, कन्फर्मेशन आ जाएगी। बट येस इट इज़ अ मेजर येस। अगर फीलिंग्स के बारे में तो येस इट इज़ टू साइडेड। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइकिंग, अप्रिशिएटिंग, कनेक्शन, सोलमेट, 5D एनर्जी बहुत ज़्यादा, ये सब है। अगर कोई करियर के बारे में या फिर कोई एग्ज़ाम, जॉब, रिजल्ट कुछ, तो उसके रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। सो अभी के लिए इट इज़ अ मे बी, बट लीडिंग टूवर्ड्स अ वेरी गुड येस। ठीक है, टाइम का खेल है यहाँ पे, टाइम मेरे को नज़र आ रहा है। लेट द टाइम कम। येस, टाइम बहुत बड़ा इफेक्ट है ये क्वेश्चन के लिए। अभी के लिए मे बी है, बट इन द कमिंग लाइक 4 वीक्स कुछ होने वाला है। और ये इसका आंसर जो मैं अभी दे रही हूँ मे बी का, ये बदलने वाला है इन 4 वीक्स। अभी के लिए मे बी है, इन द कमिंग टाइम पॉजिटिव होने वाला है, येस होने वाला है। सो देयर विल बी चेंजेस बाय द डिवाइन इंटरवेंशन होगा आपकी लाइफ में इस क्वेश्चन में। एंड
यस, ये चीज़ को डेवलप होने के लिए ना थोड़ा और समय चाहिए, ये अब तक वहाँ पहुँचा नहीं है। ये यस तक, ये मे बी है, ये यस है। आपका जो सवाल का आंसर है वो भी मे बी है, क्योंकि वो यस तक पहुँचा नहीं है। इसको थोड़ा और टाइम दो, इट नीड सम मोर टाइम। इट इज़ लाइक नॉट, इट इज़ वाइज टू जस्ट वेट फॉर नाउ। इसका टाइम पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कोई आपकी लाइफ में वापस भी आ सकता है, कुछ तो सरप्राइजिंग होने वाला है। ये जिन्होंने भी चूज़ किया है, समथिंग सरप्राइजिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू एंड इट विल बी लाइक एवरीथिंग विल बी क्लियर। ये चाहे जॉब करियर के बारे में है तो वो भी चीज़ एकदम ही क्लियर, उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। सो या, नॉट फॉर नाउ, नॉट द राइट टाइम। वही, इस क्वेश्चन के लिए अभी करेंटली राइट टाइम नहीं है, बट बहुत जल्दी आने वाला है। सो इट इज़ गुड एज यू टेक इट। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं कि नंबर 10 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए क्या आंसर आ रहा है। नंबर 10, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नीड टू बी मेच्योर, यू नीड टू बी मेच्योर फॉर दिस। इस वजह से मुझे एक मे बी एनर्जी आ रही है। इट इज़ अ लर्निंग। ये क्वेश्चन में जो भी पार्ट है, जो भी लेसन है, वो एक लेसन है आपके लिए। ये आपको मेच्योर कराने के लिए आया है। ये आपका पेशेंस टेस्ट कर सकता है, ये आपको इरिटेट कर सकता है, ये आपको अनॉय कर सकता है। सब कुछ ये क्वेश्चन के बारे में आपको बॉदर करेगा, अगर नहीं कर रहा तो करेगा बहुत जल्दी। बट वो आपका पेशेंस टेस्ट करने आया, आपको एक मेच्योरिटी के लेवल पे आपको ग्रो करने आया है। सो इट इज़ अ मे बी फॉर नाउ, बट it is a lesson, it is yeah, definitely. So it will emotionally disappoint you। ये क्वेश्चन में कोई तो चीज़ है, इसलिए मुझे मे बी आ रहा है, बिकॉज इमोशनली इस चीज़ का अच्छा इफेक्ट आपके मानसिक संतुलन पे नहीं रहेगा। ये जो भी चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो, इट हैज़ द पावर टू मेक यू वेरी सैड। ठीक है, इस वजह से मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा लेसन है आपके लिए, और मे बी इसलिए आ रहा है बिकॉज इस सिचुएशन को आप बहुत पावर दे चुके हो। इस सिचुएशन या ये क्वेश्चन को आपने बहुत पावर दिया है अपने ऊपर। वो पावर को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा जितने बार आप करोगे ना, उतना इमोशनली डेविस्टेटेड फील करोगे। इस क्वेश्चन में आपको अपने आप का ध्यान रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। कोई भी चीज़ जो आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, वो एक इशू है। ठीक है, उस इशू को आपकी लाइफ से बाहर फेंकना है आपको। मेरे को लगता है ये बहुत ही लॉजिकल आंसर होना चाहिए, बट आप इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, इसलिए मे बी आ रहा है। जो भी आपके हाईएस्ट गुड को सर्व करता है, जो भी आपकी मेंटल एनर्जी को सेव करता है, आपको अच्छा फील कराता है ना, वो चीज़ करो। एंड आई डेफिनेटली फील वो ये चीज़ नहीं है, ये जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है। सो मेक अ वेरी वाइज डिसीजंस, डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, वरना आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे। यू हैव टू कंटिन्यूसली आस्क योर सेल्फ कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये क्यों चुन रहे हो। आप यू हैव टू क्वेश्चन योर सेल्फ अ लॉट। ये क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है। सो इसका आंसर आपके इंट्यूशन को पता है, आपके दिल को पता है, बट आप फिर भी मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हो। यू हैव टू question yourself कि why am I being like this, why is this having so much power over me, why cannot I move forward, why cannot I try different things। इसका सवाल आपके खुद के अंदर है। you are not focused, और आप फोकस्ड हो तो गलत एट्रीब्यूट्स में हो, गलत। ये कोई भी चीज़ को अपने ऊपर पावर मत दो, चाहे वो सवाल हो, ये वाला, ये पर्सन हो, ये करियर हो, ये जॉब हो, कोई पैसा हो, या फिर कोई भी सिचुएशन हो। बाउंड्रीज ज़रूरी है यहाँ पे। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ अ मे बी नाउ। एंड अगर ये कोई पर्सन है तो ये पर्सन डेफिनेटली बहुत केपेबल है आपकी एनर्जी ड्राउन करने के लिए, ड्रेन करने के लिए। सो डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू हियर। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ कमिंग लाइक अ मे बी। अगर आपने नंबर 11 चूज़ किया है तो देखते हैं कि आपके सवाल का क्या जवाब आ रहा है। नंबर 11, येस और नो। येस, इट इज़ येस, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट येस है, बिकॉज मुझे लगता है ये जो भी चीज़ है ये आपको एक टफ टाइम देने वाली है, बट ये आपको बेटर के लिए ट्रांसफॉर्म करेगी। इसके लिए आपको अपने काफ़ी सारे बिहेवियर्स, हैबिट्स सब बदलने पड़ेंगे। इट इज़ अ मेजर येस, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इसका जो पाथवे, जो भी चीज़ आपने पूछी है, चाहे वो करियर या लव है, इसका जो रास्ता है वो आसान नहीं होगा, बट वो ज़रूरी होगा। सो
इस पे चलना आपको है ही, इस पे आपको चलना है, लेकिन विद सम डिसिप्लिन। या थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम देगा ये चीज़ आपको, बट इट इज़ मेंट टू बी लाइक आपकी डेस्टिनी में। तो इस पे आपको ज़रूर काम करना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन और थोड़ा स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ में। या तो अगर आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो तो उनके साथ एक कनेक्शन बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में रहो, फोकस में रहो और आपके अंदर इतनी विलिंगनेस है टू मेक इट वर्क, इट कैन वर्क, बट इट विल टेस्ट यू। ये बहुत बड़ा टेस्टिंग थिंग है। ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी, टायर्ड करेगी, इरिटेट करेगी, बॉदर करेगी, लेकिन ये आई है आपकी लाइफ में कोई पर्पस से। अगर आपने अपने आप को बदला और अडेप्ट किया सिचुएशन से, देन इट इज़ समथिंग वंडरफुल। ये पर्सन के बारे में है तो ये पर्सन आपको एक हार्ड टाइम देंगे, लेकिन ये पर्सन के साथ आपका यूनियन हो सकता है। सो या येस, इट इज़ येस बट नॉट ईजी। आपने नंबर 12 चुना है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। देखते हैं येस और नो में से आपके सवाल का आंसर क्या आ रहा है। 12 for number 12, clear cut answer. No, आई थिंक देयर इज समथिंग बेटर। कुछ बहुत बेटर है आपके लिए। जो भी चीज़ है ये आपके लिए बनी नहीं है, ये आपके लिए अच्छी नहीं है, ये आपको स्ट्रेस देगी, आपको एंजाइटी देगी, आपको फाइनेंशियली भी वीक करेगी, आपकी बॉडी को भी तकलीफ देगी, आपकी हेल्थ भी ख़राब करेगी। नो, मुझे लगता है थोड़ा टाइम वेट करो, इससे अच्छा ऑप्शन या इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप तक आ सकती है। मेजर नो, नहीं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता इट इज़ मेंट फॉर यू, एंड आई डोंट फील इस पर आपको कोई भी एफर्ट्स या काम करना चाहिए। काम करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। इट इज़ नॉट समथिंग जो डिवाइन अप्रूव करते हैं। इट इज़ मेंट टू गो, मतलब ये चीज़ ख़त्म होने की ही कगार पे है। अगर आपने इस पे टाइम इन्वेस्ट किया तो आपको लगेगा कि आप फंस गए हो, आपने गलत डिसीजन किया है। सो इट इज़ अ मेजर नो। जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए वो चीज़ करो। अगर आपके हाईएस्ट गुड के लिए ये सिचुएशन नहीं है, प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इट। ये चीज़ के लिए आप ना कि रेडी हो। अगर आपको एग्जाम के बारे में पूछ रहे हो तो आप रेडी नहीं हो, पर्सन के बारे में आप रेडी नहीं हो, पर्सन आपकी लाइफ में आपको स्ट्रेस देंगे। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन, ये आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। सो इट इज़ अ मेजर नो। अगर आपने नंबर 13 चुना है तो देखते हैं कि आपके सवाल का जवाब क्या आ रहा है। इज इट येस और इज इट नो? नंबर 13, जिसने भी नंबर 13 चुना है एंजल्स, उनके क्वेश्चन का उत्तर क्या है, उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्लीज़ हेल्प मी गेट अ क्लियर आंसर। मे बी बट मुझे लग रहा है इसके लिए आप मेंटली रेडी नहीं हो। मुझे लग रहा है जो भी सवाल आप पूछ रहे हो उसके पहले एक स्टेप है जो आपको स्किप नहीं करना है। मे बी आप अपना सेल्फ केयर बराबर से नहीं कर रहे हो। मेंटली आपको फिट होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। यूर नॉट मेंटली फाइन। आप अपना सेल्फ केयर, या यू हैव टू बैलेंस समथिंग इन लाइफ, ये आप कर सकते हो, बट उसके पहले आपको कोई और चीज़ करनी है। आपको इक्वल ध्यान दो चीज़ पे देना है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग एक चीज़ में घुस के बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं या फिर अपने आप को लूज़ कर देते हैं। यू कैन डू दिस, इट इज़ अ मे बी कार्ड, बट अगर आप में बैलेंस है, अगर आप में डिसिप्लिन है तो इस चीज़ को करना। अगर नहीं किया बराबर से तो उल्टा पड़ सकता है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। इस चीज़ के पहले आपका मानसिक संतुलन और आपका सेल्फ केयर आना चाहिए, बिकॉज जो एनर्जी ये क्वेश्चन रिक्वायर कर रहा है आपकी ये सिचुएशन में, वो शायद आपकी कम पड़ जाए। ठीक है, यू माइट बी ईजिली वरीड, ईजिली एंग्शियस, आपका मूड डैमेज हो सकता है या फिर मूड आपका ख़राब हो सकता है। तो मानसिक तरीके से आप ठीक नहीं लग रहे हो मुझे, मेंटली यू आर नॉट फाइन। मुझे लगता है इस चीज़ के लिए आपको मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए और उसके लिए आपको सेल्फ केयर करना है। सो अगर वो स्टेप स्किप हो जाता है तो इट इज़ अ नो। अगर आप अपने आप का ध्यान रख के ये कर सकते हो तो इट इज़ ओके। सो बैलेंस करो और एल्स ये नो में बदल जाएगा, बिकॉज मेंटली यू आर नॉट फाइन। आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। जब तक वो नहीं करोगे, एंग्शियस रहोगे, वरीड रहोगे। ग्राउंडिंग करो। एंग्शियस हो सकते हो, वरीड हो सकते हो इजीली, ग्राउंडिंग करो। मतलब ये चीज़ पॉसिबल है, बट आपके खुद के मानसिक संतुलन की वजह से ये नो हो जाएगा। मानसिक संतुलन को ठीक करो और फिर ये चीज़ करो। ये है, दिस इज द ओनली थिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिफोर दिस क्वेश्चन, ओके। अगर आपने नंबर 14 चुना है तो देखते हैं कि आपके सवाल का क्या जवाब आ रहा है। इज इट अ येस और इज इट अ नो? इज इट अ येस और नो? गिव मी अ क्लियर आंसर। ओके, ये आवाज़ के लिए आई एम सॉरी। अगर आप इसको केयरलेसली कर सकते हो, थोड़ा सा फन वे में ले सकते हो तो ठीक है। ये कुछ कैजुअल चीज़ है, ठीक है। ये जो भी चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो ना, इसके लिए आपको थोड़ा एक एटीट्यूड शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा और फ्री होने की ज़रूरत है। आप थोड़ी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो। आई थिंक इट इज़ अ येस।
बट आप परफेक्ट नहीं हो उस चीज़ के लिए, आप फिट नहीं हो, आपको अपने अंदर थोड़े बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई पर्सन के बारे में पूछ रहे हो तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे या फिर आपके साथ इतना भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज ये पर्सन बहुत अपने मन की करते हैं, बहुत ही फ्री आउट गोइंग काइंड ऑफ पर्सन है। तो रिलेशनशिप के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ है। बट अगर करियर वाइज पूछ रहे हो तो मुझे लगता है कि हैव फन इन इट। अगर आपका फन इस चीज़ में है तो आप कर पाओगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे। इफ़ इट इज़ समथिंग दैट ब्रिंग्स यू जॉय देन इट इज़ अ येस। अगर लव रिलेटेड है तो मैं आपको क्लियर कट एक बात बता दूं, कुछ तो हिडन है या फिर कुछ तो ये पर्सन जो भी है आपसे अपने मोटिव छुपा रहे हैं या फिर इंटेंशन क्लियर नहीं है, थोड़ा डिसऑनेस्टी है यहाँ पे। तो लव रिलेशनशिप के लिए इट इज़ नॉट अ येस, बट करियर के लिए इट इज़ अ येस। खाली अपना माइंडसेट चेंज करो और थोड़ा फन करो इस चीज़ में, जो डोंट टेक इट सो सीरियसली, ओके। और अपने आप को बर्डनिंग सिचुएशन से छुटकारा लेके आओ। अगर आपके पास टाइम कम है तो टाइम बढ़ाओ, हैव फन विद इट, एंड दैट इज़ पॉसिबल। बट फॉर कनेक्शन, फॉर लव, रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप ऑल्सो आई थिंक कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ डिसऑनेस्टी मुझे नज़र आ रही है। यू आर नॉट गेटिंग द होल ट्रूथ, या दैट देयर इज डिसऑनेस्टी, ठीक है। करियर के लिए इट इज़ अ येस, बट अगेन अपना टाइम शेड्यूल करो, अपना चीज़ें ऑर्गेनाइज करो ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, बर्डनिंग ना लगे, एंड गो फॉरवर्ड विद इट, लेकिन फन के साथ में, विथ पैशन, विथ लाइक लाइट हार्टेड एनर्जी, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प। करियर के लिए मुझे यहाँ पे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, सो दैट इज़ पॉजिटिव। बट यहाँ पे काफ़ी लोग अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो आप लोग, यू आर गेटिंग अ ब्लॉक्ड इंट्यूशन। आप चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं रहे हो, मुझे स्पेसिफिकली कनेक्शन वाइज आ रहा है, आप चीज़ों को ना सही तरीके से देख नहीं रहे हो। आपकी आंखों से कोई चीज़ छुपाई जा रही है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स, सो बी वेरी केयरफुल। रिलेशनशिप कनेक्शन के लिए तो मुझे लगता है देयर इज सम डिसऑनेस्टी। अगर आपने नंबर 15 चुना है तो देखते कि आपके सवाल का क्या जवाब आ रहा है। नंबर 15, ओ माय गॉड, इतने कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। लेट्स सी कि इज इट अ येस और इज इट अ नो रिगार्डिंग योर क्वेश्चन। नॉट राइट नाउ, इट इज़ अ येस, बट नॉट राइट नाउ। व्हाई नॉट राइट नाउ? ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं रहेगा। ये कोई भी चीज़ के बारे में ना, इसमें इम्प्रूवमेंट ही आएगा। बट ये जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ऐसा लग रहा है कि डिमोलिश हो रहा है। लाइक ये क्वेश्चन कुछ टाइम बाद आप नहीं पूछोगे, या तो आप इससे बहुत ही बोलते हैं ना कि मूव आउट कर लोगे, या फिर आप बहुत ग्रोथ कर लोगे। ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट नहीं है। यू आर मेंट फॉर समथिंग बिगर, वाइजर और बेटर के लिए है ये चीज़। ये सवाल आपको अभी लग रहा है कि आपके लिए सही है या सूट कर रहा है, बट मैं जो आपका फ्यूचर वर्जन देख रही हूँ ना, उसके लिए ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा परमानेंट नहीं लग रही, मुझे बहुत टेम्पररी लग रही है। सो ये एक फॉरएवर थिंग नहीं है, ये एक टेम्पररी इशू या टेम्पररी क्वेश्चन है। ये जो भी क्वेश्चन है ये आपको फॉरएवर रिजल्ट्स नहीं देगा। इट इज़ जस्ट इन योर थॉट्स या फिर फैंटेसी या फिर ऐसा कुछ है। जो भी है ना, ये रियलिटी में इतना आपके लाइफ में रहने नहीं वाला है। करियर रिगार्डिंग भी है तो मुझे लग रहा है कि जो भी पूछ रहे हो ना आप, वो रियलिस्टिक मैनर में आपके लाइफ में नहीं होल्ड करेगा, बल्कि इससे कुछ बेटर आएगा। सो या यू आर नॉट मेंट टू स्टे हियर या फिर समथिंग लाइक दैट। अनएक्सपेक्टेड कुछ डिफरेंस आएगा आपकी लाइफ में, जो ये फैमिली, घर, लोकेशन के बारे में भी हो सकता है या फिर कोई पर्सन के बारे में भी हो सकता है, बट यू आर मेंट टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है। और वो गिफ्ट है फ्रॉम यूनिवर्स जो अभी आपको डिस्क्लोज नहीं होगा। ये क्वेश्चन से बेटर चीज़ आपके लाइफ में आने वाली है, पर वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती बिकॉज इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। यू कैन वॉक विद कॉन्फिडेंस। एक्चुअली ये चीज़ आपके लिए नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नाराज़ हो जाओ या फिर आप अपसेट हो जाओ, बिकॉज हैप्पी चीज़ है, मतलब एक खुशी वाली चीज़ है। आई एम गेटिंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, मतलब इसको छोड़ के आपके पास इसका अपग्रेडेड वर्जन आने वाला है, या फिर इससे बेटर कुछ आने वाला है। या फिर जब आप वॉक करोगे, जब आप इस चीज़ से दूर जाओगे, आपको समझेगा कि कितनी छोटी थी ये चीज़, इससे बेटर मुझे कुछ मिल गया। सो इट इज़ अब मैं क्या बोलूँगी इसको, इट इज़ लाइक नॉट राइट नाउ। नहीं, एक्चुअली ये चीज़ ही आप गलत देख रहे हो। आपका विजन यहाँ होना चाहिए, आप अभी यहाँ देख रहे हो। यू आर मेंट फॉर समथिंग लाइक यू, मतलब इट इज़ लाइक यू मेंट फॉर शाहरुख खान और आप सेटल कर रहे हो पता नहीं जैसे कोई नॉर्मल इंसान के साथ, है ना। आई डोंट मीन इट इन डिसरिस्पेक्टफुल वे। मतलब अगर आप कनेक्शन के वाइज पूछ रहे हो, मुझे लगता है इससे बेटर इंसान आने वाला है। अगर आप करियर के वाइज पूछ रहे हो, मुझे लग रहा है इससे बेटर ऑप्शन आने वाला है। आप छोटा सोच रहे हो, यू आर सेटलिंग डाउन फॉर लेस,
something big is going to come, and I am congratulating you for that because universe is pleased with you. You are like going to go somewhere. Allow this moment to occur. क्या बोला मैंने? इसको आने दो. ये आपकी जानकारी है ही नहीं, आपका इन्फॉर्मेशन आपको पता ही नहीं आपके लाइफ में यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है. ये शायद वो प्लान में से एक नहीं है, बट इसका अपग्रेडेड वर्जन है. सो वॉच आउट फॉर दैट. आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. लाइक मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बटरफ्लाइज आ रहे हैं, यू नो. ओ माई गॉड, यू कैन बी स्पिरिचुअल, रिलीजियस, यू हैव अ गुड एथिक एंड यू आर अ गुड पर्सन, लॉयल पर्सन. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. ये चीज़ आपके लिए नहीं है, बट कुछ और है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अगर आपने नंबर 16 चुना है तो ये है आपकी रीडिंग. तो देखते हैं कि आपके लिए येस और नो क्वेश्चन में से क्या आ रहा है. इज इट अ येस, इज इट अ नो, व्हाट इज इट? Let me just get one more card for confirmation. It is a major yes. Yes. ये कोई रिलेशनशिप कनेक्शन के बारे में, तो इट हैज़ पोटेंशियल टू गो लॉन्ग टर्म. ये चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए जा सकती है और ये इस चीज़ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो. अगर आपको ये सिचुएशन या क्वेश्चन पे ट्रस्ट नहीं है ना, प्लीज़ ये ट्रस्ट बढ़ाओ अपना, बिकॉज ये ट्रस्टवर्दी है. ये ट्रस्टवर्दी गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से आता है. और इसमें इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है. ये चीज़ के बारे में बहुत कुछ नॉलेज आपको भी है. इट इज़ जस्ट दैट आपको ट्रस्ट करना है वो चीज़ पे. डू नॉट मतलब अपने थॉट्स में जाके वो डबल माइंड मत क्रिएट करो. अपने थॉट्स में मत रहो. ऑल्सो बिलीव इन एक्शंस. आपके सामने अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी होती है ना, तो आपको आपके थॉट्स, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है. कुछ तो होता है, एक फिजिकल सेंसेशन आता है. या फिर आपके अगर सामने बहुत बार एंजल नंबर आ रहे हैं या फिर फेदर गिर रहा है, तो नोटिस द साइंस, बिकॉज एंजल्स आर टेलिंग यू लाइक प्लीज़ ट्रस्ट देम. या इंट्यूशन इज़ प्रीटी स्ट्रॉन्ग. यू नो, आपको सब कुछ पता है. मैं क्या ही बोल रही हूँ, मैं क्यों ही, आप ये वीडियो भी क्यों देख रहे हो, आपको सब कुछ पता है सिचुएशन के बारे में. ओनली थिंग इज़ आपको ट्रस्ट नहीं होता, ना कि अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट होता है, ना डिवाइन पे हो रहा है, ना एंजल्स पे हो रहा है. थोड़ा सा अपना ट्रस्ट बिल्ड करो, बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर यू. अगर आपको हेल्प चाहिए या फिर गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए पूछो. इट इज़ गोइंग टू बी मेजर ब्लेसिंग. बट खाली ट्रस्ट नहीं करने वाला जो बिहेवियर है उसको ख़त्म करो. बट गो डीप इन टू दिस. अपने आप को रोको मत. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. देखो, सी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन. इसके लिए आपकी इनर नोइंग बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है. एंजल्स आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, आप बहुत अलाइंड हो यूनिवर्स के साथ में. तो फिर मेरा यहाँ पे बैठना मुझे अभी थोड़ा छोटा लग रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हो डिवाइन के साथ. तो मैं यहाँ पे सिर्फ मैसेंजर बन रही हूँ. येस, योर इनर नोइंग इज़ वेरी स्ट्रांग. मैं क्या ही बोलूँ इसमें. येस, इट इज़ ए येस. खाली अपना जजमेंट, अपना ये जो फियर है इसको बाहर निकालो. मे बी दिस थिंग इज़ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और समथिंग. इसको डिसिप्लिन चाहिए या फिर कुछ भी, आप कर सकते हो. यू हैव द पावर, यू हैव द नॉलेज, यू हैव द कॉन्फिडेंस टू अचीव दिस. और एक हैप्पी एंडिंग आपको मिल सकती है. बस ट्रस्ट द डिवाइन. आपके हर एक कदम पे वो आपके साथ है. तो चलो बस आगे. ओके, योर इंस्टिंक्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. आई मस्ट से आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक थर्ड पर्सन हूँ यहाँ पे, बिकॉज आपका और यूनिवर्स का, एंजल्स का डायरेक्ट कम्युनिकेशन मुझे लगता है 5D में हो रहा है. सो आई एम जस्ट कन्फर्मिंग वॉट यू ऑलरेडी नो. अगर आपने नंबर 17 चूज़ किया तो ये रीडिंग है आपके लिए. देखते हैं कि आपके लिए येस और नो में से क्या आ रहा है. येस और नो में से क्या आ रहा है. आप सैबोटाज कर रहे हो, आप इस चीज़ को होने नहीं दे रहे हो. इट इज़ ए येस, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है या फिर यू लैक अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर दिस. ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, लेकिन आपका इस चीज़ में ट्रस्ट और अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है. आपके स्पिरिट में और आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस चीज़ को लेके, वो कमी लग रही है मुझे. अगर कोई एग्ज़ाम, करियर या फिर जॉब की बात कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है इंटरनली आपके बहुत सारे बैटल्स चल रहे हैं. बट ये चीज़ हो सकती है. इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. अगर कोई लव कनेक्शन के बारे में भी पूछ रहे हो, चीज़ें पॉजिटिव ही लग रही है. मुझे लग रहा है अगर आप सोच रहे हो नेगेटिव, तो आपका खुद का माइंड है, खुद का लैक ऑफ सेल्फ स्टीम है जो आपको ऐसा सैबोटाज करा रहा है. बट रियलिटी में इट इज़ गुड, बट सोच रहे हो आप बैड हो. सो इट इज़ अ येस. मतलब ये येस इसलिए है क्योंकि अगर आपके मन में कुछ है और रियलिटी में कुछ है, तो आप उसको गलत तरीके से व्यू कर रहे हो. ठीक है. सो दिस थिंग इज़ यस, बट इट इज़ अ येस. ये क्वेश्चन का आंसर येस है. बट अगर ये आपके मन का जो है ना, ये मन का कुछ करो, बिकॉज आपका मन आपको भ्रमित कर रहा है. ये सिचुएशन, ये पाथ, जिस पाथ पे आप हो, इट इज़ अ येस. बट अगेन इसको स्लो मूव करो, इतना डिसीजन क्विकली मत लो. बट सही टाइम पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी. लेकिन कॉन्फिडेंस रखो, परफेक्ट टाइम पे आपको मिलेगा.
बट उसके लिए आपके अंदर थोड़ा सा और बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो एंड इट इज़ गुड. आई डोंट फील एनीथिंग बैड. इट इज़ जस्ट थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो, अपने माइंड से थोड़ा सा हटो. थॉट्स आपको ब्लाइंड करते हैं बहुत ज़्यादा एंड आपका कॉन्फिडेंस भी कम है इस चीज़ को लेके. सब कुछ इम्प्रूव होगा, सब कुछ बेटर के लिए होगा. अगर आपकी एनर्जी कोई चीज़ में ड्रेन हो रही है तो अपने लिए स्टैंड लो. या आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग. लेकिन आप प्रिपेयर्ड नहीं लगते हो या फिर आपकी एनर्जी जल्दी ड्रेन हो जाती है, आप जल्दी नेगेटिव जोन में चले जाते हो. सो इट इज़ लाइक मोर ऑफ सेल्फ वर्क रिक्वायर्ड बिफोर दिस क्वेश्चन. लाइक ये क्वेश्चन जिस भी बारे में, करियर के लिए, लव के लिए, आई थिंक आपको एक सेल्फ जर्नी पे जाना पड़ेगा, आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना पड़ेगा. बिकॉज जिस तरीके का मन और माइंड आपका है ना, आप बहुत जल्दी सैबोटाज करोगे इस चीज़ों को और इसको आप अपने लिए बुरा बना लोगे. लाइक आई फील कोई लोग यहाँ पे गलत मैनिफेस्ट भी कर रहे हो आप. Control your mind, control your mind. I feel the need to say this. Please feel secure before moving forward. Like इस चीज़ में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने अंदर इनसिक्योरिटी को ख़त्म करना पड़ेगा, सिक्योरिटी डेवलप करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा. आपके अंदर सेल्फ इस्टीम बहुत कम है, आप अपने बारे में बहुत कम फील करते हो या तो दूसरों को थोड़ा हार्शली जज करते हो. आपके कुछ तो एक डार्क साइड है जो आपके बीच में आता है इस चीज़ के. द प्रॉब्लम हियर इज़ यू. The problem here is you. It is a yes, but you have to go on a self journey. अगर आपने नंबर 18 चुना है तो ये रीडिंग है आपके लिए. आपके सवाल का जवाब क्या है, yes or no, और इसके साथ क्या मैसेज आ रहा है. मुझे लग रहा है सिचुएशन से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो. इतना एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज ये चीज़ जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो आपका टाइम बर्बाद कर सकती है, एनर्जी वेस्ट कर सकती है. सो आई थिंक इट इज़ अ मे बी ये आपके लिए अच्छा है, बट इतना अच्छा लगेगा नहीं. ये जो भी एनर्जी है बहुत स्लो एनर्जी है, चाहे करियर के लिए हो या फिर पर्सन की एनर्जी हो. ये आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं देगी, चाहे ये करियर में है या फिर कोई भी एरिया में है. लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है. मतलब आप वेट करते जाओगे, प्रोकास्टिनेट करते जाओगे, सोचते जाओगे, फैंटेसाइज करते जाओगे, लेकिन जो रियलिटी में है ना, वो रियलिटी आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है. बिकॉज चीज़ें आपके मन में है, ठीक है, माइंड में अच्छी है, लेकिन रियलिटी आपको डिसअपॉइंट कर रही है. सो मे बी आ रहा है मुझे आंसर आपका. थोड़ा सा ज़्यादा वेटिंग पीरियड है यहाँ पे. और ये जो भी इंसान के बारे में अगर है तो ये इंसान आपको एफर्ट्स नहीं देगा, ज़्यादा आपको समझेगा नहीं, ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, ये इंसान बहुत फेक है. कोई भी इंसान के अराउंड अगर ये क्वेश्चन है, जो दूसरा पर्सन है, ये पर्सन अनट्रस्टवर्दी है, ये आपका टाइम बर्बाद करेंगे, ये आपको फॉल्स होप देंगे, ये आपको कमज़ोर एफर्ट्स देंगे. अगर ये कोई करियर रिलेटेड कुछ चीज़ है तो इससे एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करो. अगर रख भी रहे हो तो मुझे लगता है जल्दी चीज़ें प्रोग्रेस नहीं होगी इस एरिया में. इस चीज़ को कुछ एटलीस्ट 7 वीक्स का टाइम नज़र आ रहा है मुझे. 7 हफ्ते तक आपको इस चीज़ का रिजल्ट कुछ तो मिल जाएगा. या देयर इज़ अ फॉल्स पर्सन. आपके लाइफ में एक फेक इंसान है, एक फेक सिचुएशन है जिस चीज़ में आप टाइम बर्बाद कर सकते हो. सो प्लीज़ रिकग्नाइज करो उस चीज़ को एंड ख़त्म करो उस चीज़ को. या देयर इज़ सम फेकनेस इन योर लाइफ और आपका टाइम थोड़ा बर्बाद हो रहा है और आपकी हेल्थ भी जल्दी ख़राब हो जाएगी अगर आप इस सिचुएशन में आगे और जाओगे. सो एंड दिस मे भी आ रहा है, लेकिन जो भी चीज़ है ना, ये ड्रेनिंग है, इसको एंड करो बिकॉज ये टाइम बर्बाद कर रही है. देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन योर एक्शंस टू देम. सम पर्सन आपसे ज़्यादा मांग रहा है, कम दे रहा है, कट ऑफ, बाय बाय, टाटा, गुड बाय. ठीक है, ये वो एनर्जी है, ये आपको सर्व नहीं करेगी. अगर ये करियर के बारे में है तो ओके है, बट ज़्यादा एक्साइटमेंट, पैशन, एनर्जी, इंटरेस्ट या फिर ग्रोथ अभी के लिए इतना नहीं दिख रहा है. ठीक है, ये आपकी एनर्जी ड्रेनिंग वाला थोड़ा है. टाइम जब सही होगा आपको परफेक्ट चीज़ मिलेगी, लेकिन दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट सिचुएशन, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट प्लान फॉर यू. ओके, सो मे बी अगर आपने नंबर 19 चूज़ किया है तो देखते हैं आपके लिए येस और नो में से क्या आ रहा है. इट इज़ अ येस, लेकिन आपकी एनर्जी इसको परस्यू करने में बहुत कम है. कोई पर्सन के बारे में अगर ये चीज़ है
तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में बढ़ सकता है, बहुत ही ज़्यादा लस्टफुल हो सकता है, बहुत ही फिजिकल हो सकता है। जो भी आपकी एनर्जी इस क्वेश्चन में जा रही है वो थोड़ी ऑब्सेसिव लग रही है मुझे, चाहे करियर के बारे में हो, पर्सन के बारे में हो, कनेक्शन के बारे में हो, फ्रेंड के बारे में। मुझे लग रहा है कि देयर इज एन सॉर्ट ऑफ रॉन्ग डायरेक्शन विच यू आर टेकिंग इट एट। थोड़ा सा इसको स्लोअर पेस में लेके जाओ, बिकॉज ये बहुत ही ऑब्सेसिव हो रहा है और बहुत ही नेगेटिव होते जा रहा है, इन द वे कि ये बहुत ही फायरी है, फन है, बहुत इंटेंस है, लेकिन ये फॉर एवर काइंड ऑफ एनर्जी नहीं दे रहा है। अगर आपको कुछ स्टेबल बिल्ड करना है, चाहे वो करियर में हो या फिर रिलेशन में, कनेक्शन में, तो वो शॉर्टकट में नहीं आता है, या फिर वो बहुत फायरी होता है ना जब भी, तो थोड़ा बुद्धि से विपरीत हो जाता है। सो आई थिंक ये अभी आपको बहुत सही लग रहा है, या फिर चीज़ें आपको बहुत ही सेंटर में आ रही है इस क्वेश्चन के, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करो। ये जो भी सवाल है इसमें थोड़ा सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है, थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ी मेच्योरिटी की ज़रूरत है, थोड़े से और नॉलेज की ज़रूरत है। थोड़ा इमेच्योर एनर्जी मुझे आ रही है, जो बहकावे में आ जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाती है, जो मज़े के लिए अपना परमानेंट प्लान भूल जाती है, जो डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है। तो अ सॉर्ट ऑफ इम्पल्सिव, वेरी ऑब्सेसिव, रॉन्ग काइंड ऑफ एनर्जीज व्हाट आई एम कैचिंग। थोड़ा चेंज करो इस चीज़ को। ये जो इतना गुडी लग रहा है, या फिर कुछ तो एनर्जी बहुत फेक है यहाँ पे, फिगर आउट करो नॉलेज से, अपने दिमाग से, अपने लेसन्स। कोई तो साइकिल रिपीट कर रहे हो मे बी आप यहाँ पे, एक थॉट पैटर्न या फिर एक साइकिल है जो आप रिपीट कर रहे हो, जो आपको ब्रेक करना है। बी मोर मेच्योर, ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो एडवाइस आ रही है मुझे, ये बी मोर मेच्योर आ रही है मुझे। यहाँ पे मोस्टली नो आ रहा है, बट इस सवाल से विपरीत मैं आपको कहूँगी कि थोड़े मेच्योर हो जाओ। इस सवाल के लिए आप थोड़े नॉट रेडी दिखाई दे रहे हो। इट इज़ लाइक थोड़ा सा थ्रेट है ये चीज़ आपके लिए। डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम द सिचुएशन। ये कोई पर्सन के बारे में, तो ये पर्सन आपके लिए रेडी नहीं है, ये आपको स्टेबल ऑफर नहीं कर सकता है, आपका जस्टिस आपको दे नहीं सकता। सो रिलीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस पर्सन, बिकॉज दे आर ऑल्सो, या तो ये आपकी पर्सन की एनर्जी है या तो आपकी एनर्जी है, ठीक है। एक बहुत ही इमेच्योर इम्पल्सिव एनर्जी से आप डील कर रहे हो, जिससे आपको हटना है। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। ये एक कार्मिक चीज़ है, ये कार्मिक पैटर्न है, ये कार्मिक पर्सन है। अगर आप करियर के बारे में पूछ रहे हो तो ये सिचुएशन में जो आपका अप्रोच है वो बहुत गलत है, या फिर ये पूरा सिचुएशन ही आपके लिए गलत है। सो फिगर आउट व्हाट इज़ गुड फॉर यू। ऐसा कोई करियर चुनो या फिर ऐसा कोई डायरेक्शन चुनो जहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी और स्टेबल लगे या फिर सिक्योरिटी दे, बिकॉज करेंटली जो पाथ पे आप हो या फिर जो अप्रोच आप ले रहे हो अपने करियर में ना, इट इज़ थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। बी थोड़ा सा और स्पिरिचुअली अलाइंड। मुझे लगता है ये पाइल वालों के साथ में यू गाइज आर नॉट इन कनेक्शन विद द डिवाइन प्रॉपरली, और आपका क्राउन चक्रा गया हुआ है, आपका सीक्रेट चक्रा गया हुआ है, आपका सोलार गया हुआ है, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। टेक थिंग्स वन स्टेप एट अ टाइम। बहुत स्लो होने की ज़रूरत है, यू नीड टू बी स्लो। सो मोस्टली आई थिंक इट इज़ अ नो और मे बी यस की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं आ रही है मुझे। सो या स्लो जाओ। अगर आपने नंबर चुना है जो है 20, तो ये आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपके लिए क्या यस और नो में से आ रहा है। नंबर 20, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, आपके हिसाब से नहीं हो रही है, स्लो हो रही है, एक रिजेक्शन आ रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। कोई तो अभी बहुत जल्दी आपको एक सेटबैक फील होने वाला है, कोई आपने विश मांगी है वो पूरी नहीं होगी, ऐसा होगा, बट उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देखो। कोई भी पर्सन जिसके अच्छे इंटेंशन आपकी तरफ नहीं थे वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे लिए नो होगा। नो बिकॉज ये चीज़ आपने जो सोचा था वैसी नहीं है। इट इज़ लाइक यूनिवर्स प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है। कोई तो रिजेक्शन आपको फेस होने वाला है और आप कोई चेंज से गुजर रहे हो करेंटली। ये क्वेश्चन में भी बदलाव आने वाला है, क्वेश्चन भी डिमोलिश होने वाला है आपके करंट सिचुएशन के हिसाब से। बट अगर आप मूविंग ऑन ऐसा कोई सवाल पूछ रहे हो, इट इज़ अ येस। बट स्टेइंग इन द सिचुएशन, या फिर कोई जॉब कंटिन्यू करना, या फिर करियर में स्टक रहना, कोई ओल्ड एनर्जी को एंटरटेन करना, अगर ऐसे सवाल है तो इट इज़ नो, बिल्कुल नहीं। बट अगर आपके सवाल कुछ ऐसे कि क्या मुझे बदलाव करना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, फ्यूचर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है अगर आपके फ्यूचर बेस्ड है, देन इट इज़ अ येस। पास्ट में जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ जो मैं करते आई हूँ, नो। लाइफ में चेंज की ज़रूरत है आपको। एंड या अगर चेंज नहीं होते हो ये सिचुएशन में, अगर कोई फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, कोई चीज़ जो आपके लिए अच्छी है वो नहीं है,
तो उसको मत करो, ठीक है। अगर कोई पर्सन आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं, नो, दिस पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन, नाउ यू ऑल्सो मूव ऑन। पास्ट की एनर्जी एंटरटेन नहीं कर रही है, ये जो कार्ड्स है मेरे पास्ट की एनर्जी को नो बोल रहे हैं, फ्यूचर की एनर्जी को येस बोल रहे हैं। एंड कोई पर्सन के अगर इंटेंशंस के बारे में आप पूछ रहे हो, देन इट इज़ नॉट सो बिग, मतलब डू नॉट एक्सपेक्ट मच, ओके। गो फॉरवर्ड, मतलब अपने ऊपर फोकस करके ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में जाने के लिए यहाँ पे कुछ गाइडेंस आ रही है। पास्ट एनर्जी को बिल्कुल एंटरटेन मत करना। क्वेश्चन का आंसर थोड़ी जगह पे नो है, थोड़ी जगह पे येस है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर क्वेश्चन आपके फ्यूचर ओरिएंटेड है देन इट इज़ अ येस, पास्ट ओरिएंटेड है देन इट इज़ अ नो, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग।